राधे राधे श्री हरदास। कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और हमारी श्यामा जू की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को, सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। और आज मैं आपको इतनी प्यारी सुंदर सी श्यामा जू की दर्शन भी कराऊंगी, श्यामा जू के प्यारे से। और दर्शन के साथ साथ हमारी श्यामा जू की, लाडली जू की बहुत ही प्यारी सी कृपा लीलाएं बताऊंगी, जो कि श्यामा जू अपने प्रिय भक्तों पर या फिर अपनी संतान पर, हम सब पर कैसे कृपा करती हैं। बहुत ही आनंदमय लीला बताऊंगी, आपको भी सभी को सुन के बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जब भी मैं श्यामा जू के पास बैठती हूँ, जब भी प्रभु के पास बैठती हूँ, तो दिल करता है आपको कुछ ना कुछ सुनाऊं। क्योंकि मैं तो श्यामा जू की प्यारी प्यारी लाइनें भी सुनती रहती हूँ, श्यामा जू को सुनाती भी रहती हूँ। तो दिल करता है कभी कभी आपको भी सुनाऊं। तो श्यामा जू की, लाडली जू की, श्री राधे रानी जू की, सावलिया सरकार जू की कृपा लीला, श्यामा जू की कृपा कैसे अपने भक्तों पर आती है, तो इन सब से जुड़ करके आपको बहुत ही प्यारी सी नई नई छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगी। यानी श्यामा जू की लीलाएं, श्यामा जू की कृपाएं सुनाऊंगी। तो आप सभी सुनना, ध्यान से सुनना, पूरी सुनना, एंड तक सुनना। और अगर कोई भी कहानी छोटी सी श्यामा जू की प्यारी आपको अच्छी लगे, आनंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। और अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करना, ताकि श्यामा जू की लीलाएं कोई और भी सुन पाए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर छोटी बड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे। तो शुरू करती हूँ वीडियो देरी ना करते हुए। बरसाने में एक बहुत ही बुजुर्ग महात्मा रहते थे, संत रहते थे। बरसाने में लाडली जू के ही निकट, लाडली जू का जहाँ मंदिर है, जहाँ हमारी श्यामा जू विराजमान हैं, वहाँ पर एक, वहीं पास में एक संत रहते थे। वो डेली श्यामा जू के दर्शन करने जाते थे, हमारी लाडली जू के डेली दर्शन करने जाते थे मंदिर में। तो देखते थे दूर खड़े होकर के, बस श्यामा जू को निहारते थे, एक टक बस निहारते थे। और देखते थे कि कोई कुछ ला रहा है, कोई श्यामा जू की पोशाक चढ़ा रहा है, श्यामा जू पे कोई धन दौलत चढ़ा रहा है, कोई फल फ्रूट चढ़ा रहा है। मतलब श्यामा जू से जो भी मिलने आते थे, वो कुछ न कुछ श्यामा जू को लेके आते थे, जो श्यामा जू को अर्पण करके जाते थे, हमारी लाडली जू को। तो बाबा के मन में एक दिन विचार आया कि मैं कितना निर्दयी हूँ, या फिर मैं कितना अ, अपराधी हूँ कि अपने आप को कोस रहे थे वो संत महात्मा, कि मैं लाडली जू के केवल दर्शन करने आता हूँ और लाडली जी को कुछ भी नहीं लाता हूँ, कुछ भी नहीं लाता हूँ। तो क्यों ना मैं श्यामा जू को, अपनी लाडली जू को एक पोशाक बना के लाऊं, एक पोशाक बना के लाऊं श्यामा जू को। तो वो जाता है अपने घर पे और धीमे धीमे अपने हाथों से सुई धागा से एक बहुत सुंदर सी पोशाक बनाता है। धीमे 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 बनाते बनाते उसे मंथ बीत जाता है, एक मंथ कंप्लीट हो जाता है, जब जाके उसकी एक श्यामा जू के लिए पोशाक रेडी होती है। उसने साथ में ये वचन भी ले लिया था कि जब तक मैं ये पोशाक रेडी नहीं करूँगा, तब तक लाडली जू तुम्हारे दर्शन नहीं करूँगा, इस पोशाक के साथ ही तुम्हारे दर्शन करने को आऊँगा। ये सोचते हुए जब उसकी पोशाक कंप्लीट हो जाती है शाम को, तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती कि कल मैं लाडली जू को पोशाक पहनाने जाऊंगा और मुझे दर्शन भी होंगे, और मैंने पोशाक बना के रख ली है, तो अब मेरा संकल्प भी पूरा हो गया। तो कल मैं पोशाक के साथ लाडली जू के दर्शन भी मिलेंगे मुझे, और साथ में पोशाक भी पहनेंगी हमारी लाडली जू। ऐसे सोचते हुए, हाथों में पकड़े हुए, सुबह उठते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर पोशाक को ले जा रहा है लाडली जी को पहनाने के लिए। और मन में विचार कर रहा है कि आज मैं श्यामा जू को पोशाक ले जा रहा हूँ, क्या श्यामा जू मेरी पोशाक धारण करेंगी भी या नहीं। मन में ऐसा विचार सोचते हुए और बाबा जी ले जा रहे हैं। रास्ते में क्या होता है, और रास्ते में एक छोटी सी कन्या, बिल्कुल छोटी सी, ऐसी समझिए अब 5 से 7 साल की थी, वो कन्या उस बाबा जी के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबा कहाँ जा रहे हो। तो बाबा बोले, बेटी मैं श्यामा जू से मिलने जा रहा हूँ, लाडली जू से मिलने जा रहा हूँ, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। और ये हाथ में क्या है बाबा। तो बाबा बोले कि ये उनके लिए मैं पोशाक लेके जा रहा हूँ, उनके दर्शन करूँगा और उनको ये पोशाक भी पहना के आऊँगा।
तो बाबा कहते हैं, वो सॉरी कन्या कहती है, वो बच्ची कहती है कि बाबा ये पोशाक मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, आप क्यों ना ये पोशाक मुझे दे दो। क्योंकि वहाँ पे तो लाडली जू को तो आपकी बेटी को तो भी बहुत सारे भक्त आते हैं, वो पोशाक पहना देते हैं। मेरे पास कोई पोशाक नहीं है, तो आप ये पोशाक मुझे दे दो बाबा। तो बाबा कहते हैं नहीं बेटी, ये पोशाक मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और इसे बनाने में 1 महीना लग गया, और ये पोशाक बनाते बनाते मैं 1 महीना अपनी लाडली जू से दूर रहा हूँ। आज मेरे दिल में बहुत बड़ी आशा है कि इस पोशाक के साथ साथ मुझे मेरी लाडली जू के भी दर्शन होंगे, तो ये पोशाक मैं आपको नहीं दूंगा, मैं फिर और कोई पोशाक आपको मार्केट से लाके दे दूंगा बाज़ार से। तो लाडली जू जो बच्ची थी वो पहले तो जिद करती है, पर बाबा जिद से नहीं देते हैं, तो वो बच्ची पोशाक को बाबा के हाथ से छीन के चली जाती है। जो कि लाडली जू हमारी इतनी बड़ी हैं, बरसाने में जिन्होंने देखी होंगी, 5-7 साल के बच्चा की पोशाक, मतलब बच्ची के जितनी बड़ी पोशाक बनती है, तो जो वो 5-7 साल की बच्ची थी वो बाबा के हाथ से छीन लेती है, मतलब झपट के और भग जाती है बच्ची। वो जैसे बच्चे बचपना करते हैं ना, वैसे पोशाक को छीन के और भग जाती है। तो बाबा उनके पीछे तक भागते हैं कि बच्ची मेरी पोशाक दे दे, मेरी पोशाक दे दे। तो बच्ची दूर हो जाती है, थोड़ी दूर जाके गायब हो जाती है। मतलब अब उसके उन बाबा रोने लग गए, आंसुओं से फूट फूट कर रोने लग गए, बिलख बिलख कर रोने लग गए। और बाबा मन में ये शिकायत लेके जाते हैं श्यामाजू से कि हे श्यामाजू, मैंने इतनी उम्मीद से पोशाक बनाई थी, संकल्प भी लिया था कि 1 महीना तक तुम्हारी जब तक पोशाक नहीं बनाऊंगा तब लेके आऊँगा, तब तक आपसे मैं मिलने नहीं आऊँगा। आज मैंने पोशाक कंप्लीट कर पाई, दिल में खुशी थी कि आपके दर्शन होंगे। तो क्या तुमको मेरी लाडली जू मेरी बनाई हुई पोशाक पसंद नहीं आई, जो कि आपने वो भी एक बच्ची के हाथों से छिड़वा दी, एक बच्ची छीड़ ले गई मेरे से। ऐसी शिकायत मन में लेके फिर वो श्यामाजू के भवन में चल दिए अंदर दर्शन के लिए। जब वो अंदर पहुँचे, पट बंद थे श्यामाजू के, हमारी लाडली जू के पट बंद थे, और बाबा इसी शिकायत के साथ रोते बिलखते श्यामाजू के, हमारी लाडली जू के, श्री राधा रानी जू के मंदिर में जाके खड़े हो गए दर्शन की अभिलाषा से कि श्यामाजू के दर्शन तो करेंगे ही, लेकिन मन में ये दुख था और ये अंदर से शिकायत थी कि मैंने एक पोशाक बनाई, वो भी आपने स्वीकार नहीं की। पक्का ये आपको मेरी पोशाक अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह से आपने उस बच्ची को छिड़वा दी मेरे हाथ से। वो बच्ची छीड़ ले गई, मतलब वो बच्ची ले गई, तो उन्होंने अपने आप को ही बाबा ने दोषी ठहरा लिया। और सच भी यही है कि अगर प्रभु से शिकायत हो तो उसमें अगर वो कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें गलती अपनी ही समझनी चाहिए। सच्ची भक्ति भी यही होती है कि अपने आप को ही दोषी ठहराएं, प्रभु को दोषी न ठहरा के, इसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। तो वो क्या देखते हैं नज़ारा जरा सुनिएगा आप। बाबा इंतजार कर रहे थे, पर्दा बंद थी, जैसे ही श्यामाजू की पर्दा खुली, हमारी लाडली जू के पट खुले और बाबा देखते हैं, बाबा की आंखों से आंसू आ गए, बाबा चीख चीख कर रोने लग गए। जब श्यामाजू के दर्शन कर रहे थे, लाडली जू के दर्शन कर रहे थे, तो श्यामाजू हमारी वही पोशाक पहने थी जो बाबा ने बनाई थी। दर्शन में वही पोशाक थी जो बाबा ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। बाबा शॉक्ड रह गए कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक बच्ची मेरे हाथ से पोशाक छीन के ले गई थी, और जब मैं श्यामाजू से शिकायत कर रहा हूँ तो श्यामाजू वही पोशाक पहने बैठी हैं सामने। इसको कहते हैं श्यामाजू की कृपा, लाडली जू की कृपा। लेकिन अंदर से अब उनके ये सवाल आ रहा था कि श्यामाजू, जब आपको ही पोशाक पहननी थी तो फिर आपने ऐसे छीड़ी क्यों, मैं तो आपको ही लेके आया था। जब बाबा की ये शिकायत थी कि मैं तो आप ही को लेके आया था, फिर आपने छीड़ी क्यों। तो वहाँ एक ऐसी बाणी आती है, उनको ऐसी बाणी सुनाई देती है मानो कि श्यामाजू खुद कह रही हों बाबा से कि बाबा पोशाक मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे इतनी प्यारी लगी कि मुझे पोशाक बाबा आप ही के हाथ की बनाई हुई पहननी थी, और मानो मंदिर में आप आते तब तक दर्शन का टाइम हो जाता और मुझे मेरी सखियाँ मुझे और कोई पोशाक पहना देती,
तो मैं और कोई पोशाक कैसे पहन सकती थी जब मेरा बाबा इतने प्रेम से मेरे लिए लाया था, इतनी इच्छा से लाया था। तो बाबा मुझे आप ही के हाथ की पोशाक पहननी थी और आप ठहरे धीमे धीमे आ रहे थे थोड़े से, तो तब तक मेरा श्रृंगार कंप्लीट हो जाता, इसलिए मुझे जल्दी से झपट के आपसे बाबा लानी पड़ी और मुझे जल्दी से जल्दी पहननी पड़ी ताकि आप मुझे उसी पोशाक में देख पाओ, उसी पोशाक में मेरे दर्शन कर पाओ। बाबा धन्य हो गए अपने आप को, आँखों से आंसू आ गए, खुशी के इतने आंसू आ गए कि वो कह नहीं पा रहे श्यामा जू से कि श्यामा जू तुम्हारी कैसे शुक्रिया अदा करूं। श्यामा जू कितनी दयालु है, हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारी लाडली जू दयालु हैं और ये दया की भंडार हैं, ये दया की पात्र नहीं है, ये दया का भंडार है पूरा का पूरा। और ये इतनी दयालु हैं, अपने भक्तों पर कैसे कैसे कृपा करती हैं हम समझ भी नहीं सकते और कहाँ कहाँ कृपा करती हैं। तो यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। बाबा धन्य हो जाते हैं, बाबा को लाडली जू की कृपा प्राप्त हो जाती है और लाडली जू कहती हैं कि बाबा मेरे प्रेम से, मेरे बाबा ने इतने प्रेम से पोशाक बनाई थी तो मैं कैसे न धारण करती, मेरे से खुद से नहीं रहा जा रहा था। तो श्यामा जू को हम अगर कुछ भी अगर प्रेम से कुछ देना चाहते हैं तो श्यामा जू खुद उसे दिल से लेना चाहती हैं। और हम प्रभु को वैसे क्या ही देंगे, सब कुछ तो हमारे पास प्रभु का ही है। और हमारा भाव ऐसा होता है कि प्रभु का दिया हुआ ही अगर हम थोड़ा सा प्रभु के लिए कुछ निकालते हैं तो प्रभु भी उसमें खुश होते हैं, हमारी जगत जननी श्यामा प्रिया भी खुश होती हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी श्यामा जू की कृपा प्राप्त हुई हो, अगर जरा सी भी उनकी कृपा समझ में आई हो तो वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि श्यामा जू की आपको नई नई वीडियो ऐसे ही मिलती रहा करें और श्यामा जू की कुछ ना कुछ नई नई कृपा की छोटी छोटी लीलाएँ या फिर आपको छोटी छोटी लाइनें सुनाती रहा करूँगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। श्री हरिदास। जय श्री श्यामा जू। जय श्री घनश्याम। सावलिया सरकार की जय हो। श्री जी की जय हो। माधव जी, लड्डू जी की जय। जय श्री राधे। बलदाऊ जी की जय हो। राधा वल्लभ श्री हरवंश।